ये देखिए सभी यहाँ पे मछली पकड़ने का तैयारी में है। This is indeed a hidden gem of Manpar. The travel addicts discovered the traveler in you. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज देवर्घिया लाइव फ्रॉम मैनपाट। तो आज है 12 अगस्त और हम लोग आ गए हैं मैनपाट, जो कि शिमला ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। तो कल रात को हम लोग आए थे तो करीब 1 बज गए थे, तो हम लोग को कुछ दिखा नहीं पाए थे कुछ खास। तो आज सुबह लेके आ रहा है द एंटायर मैनपाट टू यू। यहाँ पे हम लोग रुके हैं होटल देव हेरिटेज में और आप लोगों को दिखाएंगे होटल कैसा है। तो उसके पहले आप लोगों को दिखाते हैं कि ये जो मेरा पीछे आप लोगों को दिख रहा है ये मैनपाट का सीनिक ब्यूटी है। तो ये बेसिकली एक प्लेटो रीजन है, तो इसके चारों तरफ में पहाड़ से घेरा हुआ है और जंगल भी है इसमें। मैनपाट को यहाँ पे मिनी टिबेट भी कहा जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि इन द ईयर 1959 टू 1962 चाइनीज इन्वेडेड द टिबेट और उस टाइम पे बहुत सारे सिविलियंस वहाँ टिबेट से दे फ्लेड फ्रॉम टिबेट एंड टुक शेल्टर हेयर एट इंडिया। सो बेसिकली एट दैट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प दीज पीपल टू सेटल डाउन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, मोस्टली इन धर्मशाला इन हिमाचल एंड इन मैनपाट इन छत्तीसगढ़। तो उस टाइम पे लगभग 1400 रिफ्यूजीज यहाँ पे रुके हुए थे और आज का दिन में वो 1400 बढ़ के ऑलमोस्ट 2300 टू 2500 पीपल उन लोगों का पॉपुलेशन यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे मैनपाट में एक बहुत बड़ा मोनास्ट्री वो लोगों ने बनाया है जिसका नाम है दोकपा शेडुपलिंग मोनास्ट्री। तो दिस मोनास्ट्री अगेन गेन्ड इट्स इम्पोर्टेंस व्हेन दलाई लामा हु आल्सो फ्लेड एट दैट टाइम फ्रॉम टिबेट टू इंडिया visited this place, and after his visit this place gained its importance. तो मैनपाट इज अ वेरी ऑफबीट प्लेस और यहाँ पे बहुत सारा लोकेशंस है घूमने के लिए जो कि हम लोग आज और कल में कवर करने का कोशिश करेंगे। जस्ट टू ब्रीफ यू इन शॉर्ट द मेन लोकेशंस जो है यहाँ पे वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो उसमें से सबसे पहले हम लोग जो जाएंगे वो है दोकपा शेडुपलिंग मोनास्ट्री। फिर वहाँ से जाएंगे एक जलजली करके एक पॉइंट है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द बाउंसिंग लैंड। फिर वहाँ से फिश पॉइंट एक वाटरफॉल्स है वहाँ पे एंड द जलपरी वाटरफॉल्स। फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे परपतिया व्यू पॉइंट जहाँ से पूरे पहाड़ दिखते हैं। और कल हम लोग का प्लान पे रखे हैं यहाँ से सीधा जाएंगे उल्टा पानी। सो दैट इज़ बेसिकली द मैग्नेटिक हिल of Chhattisgarh and specifically for this Manpad, and this resembles the similarity with the magnetic hill that we have in Ladakh. After that we have planned to visit the Ghagi waterfalls और फिर वहाँ से हम लोग चले जाएंगे तीन पत्थर। तो that is basically a musical stone, एक पत्थर जिसको टैप करने पे बहुत सारा म्यूजिकल साउंड्स निकल के आते हैं। So this is one of the rarer of the rarest in Manpad। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि हम लोग रुके हैं होटल देव हेरिटेज में। तो ये मैनपाट एक बहुत रिमोट एरिया है, तो यहाँ पे बहुत सारा होटल्स है और यहाँ पे जो सीजन टाइम है वो है मानसून एंड दी दिसंबर जो ठंडे के मौसम है। तो मोस्टली वीकेंड्स पूरा फुल रहता है। तो मेरा सजेशन रहेगा आप सबके लिए कि कभी भी यहाँ पे आए तो पहले से होटल ज़रूर से बुक करके आए। ये होटल का जो डिटेल्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, इनका नाम और इनका फ़ोन नंबर। और यहाँ पे एक चीज़ और मैंने देखे कल आने के बाद कि यहाँ पे लोड शेडिंग हो गया था क्योंकि करंट नहीं था, बट नथिंग टू वरी अबाउट। इन लोगों के पास में डीजी है और जब सुबह में लोग उठते हैं तो ये लोग डीजी ऑन कर देते हैं इनका गेस्ट्स के लिए। आज का जर्नी हम लोग शुरू कर रहे हैं, स्टे ट्यून्ड।
हम लोग आ गए हैं। ये है बुद्धिस्ट का ओल्ड मोनेस्ट्री, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ पे इनका मेन एंट्रेंस है और आप लोगों को दिखाता हूँ ये जो मेन मोनेस्ट्री है। यहाँ पे काफ़ी सारा मोनेस्ट्रीज है। तो टोटल जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन यहाँ पे रहते हैं, तिब्बत से जो लोग आए थे, तो टोटल 7 कैंप्स में यहाँ पे सब रहते हैं। तो सभी जगह में अलग अलग मोनेस्ट्री है, जिसमें से ये है सबसे पुराना मोनेस्ट्री। हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली ढकपो शेडोप्लिंग मोनेस्ट्री में। ये आप लोगों को दिख रहा है, पीछे इनका एंट्रेंस गेट है। चलिए अंदर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं मोनेस्ट्री कैसे है। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, वो है जलजली। तो जलजली का जो एंट्रेंस है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, और यहाँ पे एक एंट्री फीस भी है, वो भी दिखाता हूं वो कितना है। ये जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, जलजली पर्यटन स्थल मैन पार्ट। ये है
यहाँ का एंट्रेंस। फ्रेंड्स, आप लोगों को दिख रहा है ये है इसका एंट्रेंस का टिकट। तो ये 30 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे एक गाड़ी के लिए 30 रुपीज़ है। तो उसमें चाहे कितना भी आदमी हो वो 30 रुपीज़ ही लेने वाले हैं आपसे। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये ATV बाइक्स है। तो जल जली का यहाँ पे एक और लोकेशन है देवप्रवाह वाटरफॉल। बाइक जो आपने देखे हैं ये सामने ऐसे ही घूमने के लिए 100 रुपीज़ तो ले रहे हैं। और अगर आप लोगों को वाटरफॉल तक जाना है तो उसमें पर हेड 300 रुपीज़ करके लोग चार्ज कर रहे हैं। अभी हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं जल जली में। तो आप लोगों को दिखाते हैं कैसा है रास्ता। तो ये रहा वो जल जली पॉइंट जिसको और भी कहा जाता है द बाउंसिंग लैंड। आप लोग देख सकते हैं बहुत खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए ये कैसे बाउंस हो रहा है। ये रहा बाउंसिंग लैंड। दादा कुछ कहना चाहते हो आप इस जगह के बारे में? इस बारे पे ये जगह बहुत ही अच्छा है और बहुत ही नेचर को लेके बहुत ही वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। आप लोग ने देख लिए हैं कि दादा ने कितना अच्छा से इसको डिस्क्राइब किए हैं। आपका नाम क्या है दादा? राजेंद्र निषाद। राजेंद्र निषाद इनका नाम है। तो बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं सब मिलके यहाँ पे। हेलो गाइस, ये मेन पाथ का दलदली ज़मीन है और डी ट्रैवल एडिक्ट्स पे आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी इसी प्रकार के वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। ये बाउंसिंग लैंड आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स, हम लोग फिश पॉइंट के पास आ गए हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ पे 2 वाटर बॉडीज़ है और कैसे लग रहा है वो आप लोगों को दिखाते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं अभी फिश पॉइंट पे। तो चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं एग्जैक्ट स्पॉट पे और आप लोगों को दिखाते हैं कैसे हैं। ये रहा वो सीढ़ी जिससे हम लोगों को नीचे की तरफ जाना है। आप लोग देखते रहिए और इसके आसपास का पूरा मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये रहा फिश पॉइंट। हम लोग आ गए हैं जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। इतना खूबसूरत नज़ारा आप लोग एंजॉय कीजिए। और जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे एक पूल बने हुए हैं और सारे लोग यहाँ पे नहा रहा है। व्हाट ए मेस्मराइजिंग व्यू।
फ्रेंड्स, आप लोग ने देखे हैं कितना भयंकर रास्ता से हम लोग आए हैं। अभी ये नाम सामने जाके ही बताएंगे कौन सा जगह है ये, पर जो रास्ता था काफ़ी डेंजरस था और गाड़ी लेके तो रिस्की लग रहा था। पर यहाँ पे आने के बाद देखे कि हाँ 3-4 बाइक और राइडर्स के हैं जो को कष्ट करके आए हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। ये एक अद्भुत जगह है, तो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। एक रिवर है यहाँ पे, नाम तो फिलहाल पता नहीं है। तो ये रिवर को क्रॉस करना पड़ेगा उस तरफ जाने के लिए, तभी हम लोग वो फॉल्स जा पाएंगे। अभी एक बार आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये रहा वो रिवर्स। तो बोल्डर के ऊपर से हम लोग को क्रॉस करके फिर उस तरफ जाना पड़ेगा। चलिए कोशिश करते हैं जाने के लिए। What a mesmerizing view, friends! ये रहा दी जलपरी waterfall. This waterfall is one of the least explored waterfalls in the area of Manpad. जैसे कि आप लोग देख रहे हो, लोग यहाँ पे आ गए हैं, नहा रहे हैं। बहुत ही कम टूरिस्ट यहाँ पे आ पाता है क्योंकि ये जंगल के अंदर, बहुत ही अंदर में है। आप लोग अगर मैनपाट आए हैं और ये जगह में आना चाहते हैं तो रास्ते में बहुत सारा साइन बोर्ड दिखेंगे, पर कहीं पे ये जलपरी करके लिखा हुआ नहीं मिलने वाला है। हर साइन बोर्ड पे इसके लिखा हुआ है बूढ़ा नाग, और यही बूढ़ा नाग ही है जलपरी वाटरफॉल्स। हम लोग जहाँ पे गाड़ी को पार्क किए थे वहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर्स को ट्रैक करके यहाँ पे आना पड़ता है। ये जलपरी वाटरफॉल्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ का लोकल्स मानते हैं कि बहुत सालों पहले इन द एंशिएंट टाइम्स यहाँ पे जल के परियाँ यहाँ पे रहती थी, और वो है मरमेड्स, और उन्हीं से यहाँ का नाम हो गया है जलपरी वाटरफॉल्स। आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो रास्ता है जलपरी वाटरफॉल्स जाने के लिए, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला रास्ता है। तो जो लास्ट बोर्ड आप लोगों को मिलेगा बूढ़ा नाग के नाम से, तो आप लोग वहाँ से सीधा आते रहेंगे। पर जैसे कि आपको दिख रहा है, मैं कैमरा को व्यू चेंज करके दिखा रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा बदम का पेड़ है और उसके ठीक राइट साइड से कच्चा रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है। आप लोग एरिया को बहुत बढ़िया से नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइन बोर्ड नहीं है। हम लोग आने के टाइम पे बहुत घूमे थे और फाइनली उसके बाद ये रास्ता मिला था हम लोगों को। ये देख लीजिए, इसका पूरा चारों तरफ मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को।
लोग आ गए हैं यहाँ पे मैनपाट पे परपतिया सनसेट पॉइंट। तो ये भी एक बहुत ही ऑफ-बीट जगह है, आपको पीछे में दिख रहा है। ये देखिए, ये है सनसेट पॉइंट। पूरा धुआं धुआं फॉग एकदम भरा हुआ है। तो सामने का पहाड़ कुछ खास दिख नहीं रहा है यहाँ से। ये जो रास्ता है, हम लोग ये सनसेट पॉइंट पे आए हैं, ये बहुत ही रिमोट है। और हम लोग के साथ अभी है ओम प्रकाश जी। तो ये हम लोग के गाइड के ही काम किया है आज। तो यही पूरा रास्ता लेके आए हैं। ये रास्ता हम लोग को मिल भी नहीं रहा था। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे लोकल्स जो है बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप कहीं पे भी फंस जाओ या कुछ भी हो जाए तो ये लोग हमेशा है आप लोगों को हेल्प करने के लिए। जैसे आज ही ये रास्ता मिल नहीं रहा था और इन्होंने पूरा करीब 2 किलोमीटर आगे से हम लोग को लेके आया है इस पॉइंट तक। फ्रेंड्स, यहाँ पे गाड़ी बहुत बुरी तरह से फंस गया है। आप लोग देख सकते हैं जितना भी लोकल से आ गए हैं गाड़ी निकलने के लिए। देखिए, वो दादा भी है, मदद करने के लिए आ गए हैं। और अपना ओम प्रकाश जी तो है ये है। चलो एक बार ट्राई मार के देखते हैं गाड़ी निकलता है कि नहीं। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं फाइनली होटल में। हम लोग का गाड़ी का बहुत ही बुरा हालत हो गया है। एक बार दिखा रहा हूँ पीछे में, आप लोग देखते जाइए। सनसेट पॉइंट का एक्सपीरियंस कभी भूलेंगे नहीं हम लोग। बहुत टायर्ड हो गए हैं। आज का दिन कुछ ज़्यादा ही हेक्टिक हो गया है और पूरा रास्ता में कहीं पे भी खाने का कुछ मिला नहीं है। तो आप सबके लिए सजेशन यही है कि सुबह ब्रेकफास्ट बहुत भारी कर लीजिए और साथ में अगर हो सके तो होटल से ही खाना पैक करा के निकलिएगा साइट सीन के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम लोग होटल में ही कुछ खाएंगे। तो अभी के लिए ब्लॉग को हम लोग यहीं पे बंद कर रहा हूँ। फिर कल सुबह मिलेंगे। जो 3-4 और भी लोकेशन बचा हुआ है उसको कल एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। सो गुड नाइट फ्रेंड्स, फिर कल सुबह मिलते हैं।